दोस्तों स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था में। तो दोस्तों इससे पहले हमने एकक कोष्ठिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सब पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। तो SCC, BCC, FCC ये सब पढ़ चुके हैं हम। तो हमें पता है SCC क्या होता है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। SCC में परमाणु घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। SCC में परमाणु घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। अतः एकक कोष्ठिका में परमाणु की कुल संख्या बराबर 8 कोनों पर कण गुणा 1 कण का योगदान। यानी ये हमारी एकक कोष्ठिका है, SCC है। इसमें जो अवयवी कण हैं, हमारे परमाणु हैं, वो कोनों पे हैं और 1 कण का योगदान जो होता है एकक कोष्ठिका के लिए वो 1/8 होता है। तो यहाँ से 8 होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हैं, तो 8 कोनों पर कण गुणा 1 कण का योगदान। 1 कण का योगदान कितना होता है, 1/8 होता है कोने पे। तो 8 के लिए हो जाएगा 8 गुणा 1/8, तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही BCC के लिए निकालें तो BCC एकक कोष्ठिका में 8 परमाणु घन के कोनों पर एवं 1 परमाणु घन के केंद्र पर होता है। अंतःकेंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका में यानी BCC में परमाणु की कुल संख्या हो जाएगी बराबर 8 कोनों पर कण गुणा 1 कण का योगदान। तो 8 गुणा 1/8 बराबर 1, क्योंकि इसका कोने पे 1/8 होता है। BCC जो होती है बॉडी सेंटर, कोनों पे तो होते हैं, साथ में एक सेंटर में भी होता है। तो जो सेंटर में होता है इसका योगदान पूरा 1 होता है। तो यहाँ से 8 कोनों पे 8 कण हैं, तो 8 गुणा 1/8 1 हो गया इसका अवयवी कण, और केंद्र में उपस्थित कण 1 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2। अब आती है FCC में एकक कोष्ठिका में 8 परमाणु घन के कोनों पर FCC एकक कोष्ठिका में 8 परमाणु घन के कोनों पर तथा 6 परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। अतः FCC में परमाणु की संख्या बराबर 8 कोनों पर परमाणु गुणा 1 कण का योगदान बराबर हो जाएगा। क्योंकि FCC होती है 8 कोने पे होते हैं और प्रत्येक फलक के केंद्र पर होता है। प्रत्येक फलक, ये हमारी फलक है इसके केंद्र पे, ये हमारी फलक है इसके केंद्र पे, ये साइड वाली फलक है इसके केंद्र पे, ये पीछे वाली फलक है इसके केंद्र पे, और ये सामने वाली फलक है इसके केंद्र पे, और ये नीचे वाली फलक है इसके केंद्र पे। तो टोटल 6 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो प्रत्येक फलक पे जो होता है हमारा योगदान 1/2 होता है। तो फलक पे 1/2 होता है, तो 6 फलक केंद्र पर कण हो जाएंगे, क्योंकि 6 कण हैं, तो 6 गुणा 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 2 3 6, और 1 हमारा 8 कोनों के लिए निकाला है, तो ये तो 3 और 1 4, तो टोटल हो जाएंगे 4। तो FCC के लिए कणों की संख्या जो रहती है वो 4 रहती है। SCC के लिए हमने 1 निकाली, अभी BCC के लिए 2 निकाली। अब इस टेबल को याद रखेंगे। एकक कोष्ठिका, कोनों के परमाणु की संख्या, फलक के केंद्र पर परमाणु संख्या, केंद्र पर परमाणु संख्या और कुल संख्या। तो SCC की बात करें तो SCC में कोने के परमाणु की संख्या होती है 8 गुणा 1/8 बराबर 1। फलक के केंद्र पर, इसके फलक के केंद्र पे होता नहीं है परमाणु, इसलिए 0। केंद्र पर भी नहीं होता इसलिए 0। कुल संख्या क्या हो जाएगी, 1। BCC की बात करें तो BCC में कोनों पे 8 गुणा 1/8 बराबर 1। इसके फलक के केंद्र पे होता नहीं है, केंद्र पे होता है, केंद्र पर 1 होता है, तो 1। तो 1 और 1 2 हो गया। FCC के लिए बात करिए तो FCC कोनों के लिए 8 गुणा 1/8 बराबर 1, और फलक के केंद्र पर 6 होते हैं, तो प्रभावी कणों का इसका योगदान 1/2 होता है, तो 6 गुणा 1/2 यानी 3 3 और 1 4, तो टोटल हो जाएंगे 4। अब पढ़ते हैं संकुलन क्षमता क्या होती है। संकुलन क्षमता होती है हमारी पैकिंग एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है किसी भी बॉक्स में अगर हम बॉल या कोई भी कण भरें तो उसमें कितने भरे हुए हैं, तो वो हमारी होती है संकुलन क्षमता। समझ लेते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक का जितना भाग घेरते हैं, यानी क्रिस्टल जालक में जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता क्या होती है? संकुलन क्षमता बराबर एकक कोष्ठका में उपस्थित कणों का आयतन बटे एकक कोष्ठका का आयतन इंटू 100। जैसे इसको ऐसे समझ लेते हैं, किसी विद्यार्थी के, जैसे मान के चलो हमारा पेपर 100 का होता है, तो 100 को नीचे रखते हैं और हमारे 100 में से मान के चलो 70 मार्क्स आते हैं, तो क्या करते हैं 100 नीचे रखते हैं, 70 ऊपर रखते हैं, 100 मल्टीप्लाई करा देते हैं परसेंट के लिए, तो यहाँ से 70% आ जाता है। तो यानी इस तरीके से हमारा ये 70% हो गया है। इसी प्रकार हम अगर किसी के 65 अंक आते हैं 100 में से, तो 100 नीचे इंटू 100 कर देते हैं, 65 ऊपर, तो यहाँ से ये 65% आ गया। तो एफिशिएंसी भी हम इसी प्रकार निकालते हैं कि यानी हमारे टोटल कण कितने हैं, एक एक कोष्ठका क्या होती है, एकक कोष्ठका जो है उसका आयतन बटे जो कण हैं उनका आयतन। समझ लेते हैं फिर से। प्रभावी कणों की एकक कोष्ठका में उपस्थित कणों का आयतन, यानी एकक कोष्ठका हमने क्या बोला, टोटल जो होता है 100 मार्क्स का होता है पेपर, वो नीचे रखा जाता है। तो एकक कोष्ठका है पूरी, तो ऐसे एकक कोष्ठका का आयतन नीचे रख दिया। एकक कोष्ठका में कितने कण हैं उनका आयतन ऊपर, एकक कोष्ठका में उपस्थित कणों का आयतन बटे एकक कोष्ठका का आयतन 100 गुणा 100। अब प्रभावी कणों, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रभावी कणों की संख्या यानी कितने कण हैं और इंटू एक कण का आयतन बटे एकक कोष्ठका का आयतन इंटू 100। तो यहाँ से हमारा प्रभावी कण हमारे जेड होते हैं, तो प्रभावी कण जेड गुणा, अब ये समझ लेते हैं एक कण का आयतन ये क्या होता है। देखो कण जो है हमारा एक गोला होता है, गोला मान लो, तो गोले का आयतन जो होता है, गोले की ये त्रिज्या होती है, और गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो इस प्रकार हमारा ये बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। और एकक कोष्ठका, देखो एकक कोष्ठका जो होती है हमारी एक तरह की घन होती है, कुछ इस तरीके से, ये घन होती है, घन की भुजा ए होती है और घन का आयतन जो होता है वो भुजा का क्यू होता है। तो इस प्रकार से नीचे हमारा ये बन जाएगा ए का क्यू। तो प्रभावी कणों की संख्या जेड होती है, जो अभी मैं निकाली थी, जैसे SCC BCC FCC के लिए निकाली थी अभी हमने, तो वो होती है। और 4/3 पाई आर क्यू कैसे आया पता चलेगा, एक कण का आयतन, कण एक गोला होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू बटे एकक कोष्ठका हमारी एक घन होती है, घन का आयतन भुजा का क्यू यानी ए का क्यू इंटू 100। तो यहाँ से हमारी संकुलन क्षमता ये बन जाती है। अब SCC में संकुलन क्षमता का परिकलन कैसे करते हैं। तो SCC में घन के कोनों पर उपस्थित कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। देखो कुछ इस तरीके से स्पर्श करते हैं। ये हमारी एकक कोष्ठका है, SCC है। ये जो कण हैं कुछ इस तरीके से दिखते हैं, अगर वास्तव में देखें इनको तो कुछ इस तरीके से होते हैं ये। तो ये कण की त्रिज्या r होती है, ये कण की त्रिज्या r होती है। मान के चलो ये टोटल भुजा a होती है और यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या r, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या r, तो हमारा a = r और 2r, तो यहाँ से बन जाएगा a = 2r। अब हमें पता है कि संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, संकुलन क्षमता बराबर होता है प्रभावी कणों की संख्या गुणा एक कण का आयतन बटे एकक कोष्ठका का आयतन इंटू 100। तो ये होता है हमारा इंटू 100। तो PE % ऑफ PE यानी पैकिंग एफिशिएंसी, प्रभावी कणों की संख्या जेड गुणा एक कण का आयतन 4/3 पाई आर क्यू बटे एकक कोष्ठका का आयतन ए क्यू इंटू 100। आगे SCC के लिए प्रभावी कणों की संख्या जेड जो होती है वो 1 होती है, तो और जेड गुणा 1 गुणा 4/3 पाई आर क्यू बटे ए का क्यू इंटू 100। अभी हमने a = निकाला था 2r, तो यहाँ से ये 4/3 पाई आर क्यू बटे ए की वैल्यू हमने 2r निकाली थी, तो 2r का क्यू इंटू 100। यहाँ से 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 होती है इंटू आर क्यू,
और यहाँ से इसका क्यू करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये आर का क्यू इंटू 100। तो यहाँ से 4/3 गुणा 3.14 गुणा 100 ये 8 हो जाएगा। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू से आर क्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 51.4, 52.4%। तो आगे इससे अगली वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे एफसीसी में संकुलन क्षमता का परिकलन और बीसीसी में संकुलन क्षमता का परिकलन। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।